क्या आरसीटी के बाद क्राउन लगवाना ज़रूरी है? बहुत सारे पेशेंट्स का जो है ये सवाल होता है। अगर आप में से किसी को आरसीटी का नहीं पता, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको कहा जाता है, तो इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि जी आरसीटी का प्रोसीजर हुआ, पहले डॉक्टर ने जो है वो आरसीटी के हमसे इतने पैसे ले लिए, इतनी सिटिंग्स करवा ली, अब जो है वो डॉक्टर अपना पैसा बढ़ाने के लिए या हमारा खर्चा करवाने के लिए जो है वो हमें क्राउन का या कैप का मशवरा दे रहा है। क्या आपके जहन में भी ऐसा कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और आज हम जिस हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है आरसीटी के बाद क्राउन लगवाना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें जो है वो क्राउन लगवाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, या ऐसी कौन सी जो है वो प्रॉब्लम होती है या ऐसी कौन सी जो है वो फैक्टर है जिसमें जो है क्राउन जो है वो लगवाना इतना ज़रूरी नहीं है। आज की वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिटेल बात करेंगे। उससे पहले जाएं, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। अब सबसे पहले थोड़ा आरसीटी का रिव्यू कर लेते हैं कि आरसीटी क्या है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, हमारे दांत में जो है वो दर्द होता है, ठीक है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, वो नीचे जड़ तक चली जाती है और हमारा दांत जो है वो जड़ से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जड़ की सफाई करके उसके अंदर भराई करके ऊपर फिलिंग कर दी जाती है। ये जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें जो है वो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद क्राउन जो है वो लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपकी जो सबसे बाहर वाली जो टूथ का स्ट्रक्चर है, हमारा सबसे बाहर वाली जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर एनेमल है, वो ख़राब होना शुरू होती है। फिर डेंटिन तक इन्फेक्शन जाता है और फिर जो है वो हमारे पल्प तक चला जाता है। जब पल्प तक चला जाता है, पहले रिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है और फिर जब दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बहुत सालों से जो है वो आपको दर्द होता है और दांत ख़त्म हो चुका होता है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप दवाइयाँ खाते हैं घर में तो आराम आ जाता है, क्योंकि पल्प जो है, दांत जो है वो नॉन वाइटल हो जाता है और पल्प जो है वो इरिवर्सिबल स्टेज तक चली जाती है। तो आपको मुसलसल दर्द नहीं होता। बहुत अरसे बाद जो है, महीने में एक आधी दफ़ा हो गया तो आप कहते हैं कि जी दांत का गुजारा चल रहा है, तो आप दांत को जो है वो सीरियस नहीं लेते। अगर दांत इस स्टेज तक पहुंच गया है और आपने आरसीटी करवाई है, अपने दांत को बचा लिया है, तो उसके ऊपर जो है वो क्राउन लगवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दांत का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक जो है वो डैमेज हो चुका होता है। जब बहुत हद तक डैमेज हो चुका होता है, उसके ऊपर जब हम फिलिंग करते हैं तो फिलिंग जो है, इतना दांत का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता कि फिलिंग ऊपर ठहर पाए, जिसकी वजह से जो है फिलिंग बार बार आप खाना खाते हैं, कोई भी सख्त चीज़ चबाते हैं तो वो फिलिंग निकल जाती है। और ये पेशेंट की बार बार कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मेरी जो फिलिंग है वो बार बार निकल जाती है, आप अच्छी फिलिंग कर दें। उसका फिलिंग मटेरियल का उससे कोई चीज़ लेना देना नहीं होती। उसके ऊपर आप अगर क्राउन करा लेंगे तो वो प्रॉपर यूनिट बन जाता है और ऊपर जो है प्रॉपर उसको सपोर्ट मिल जाती है और दांत जो है वो बचा रहता है। दूसरा फैक्टर जो आ जाता है वो है गम टिश्यू, कि हमारा जो डायरेक्ट है ऊपर से जो है वो दांत बिल्कुल ठीक है और नीचे जो है वो रूट का इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें जो है उस सूरत में आरसीटी करवानी है और ऊपर क्राउन जो है वो लाजमी हो जाता है। उसके अलावा हमने जो देखनी है चीज़ कि हमारा दांत कौन सा है, जो दांत ख़राब हुआ है, किस दांत की जो है वो हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराई है। तो दांत जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मोलर टूथ है, पीछे की दाढ़ है, तो उससे जो है वो हम मैस्टिकेशन का, चबाने का काम लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो जो दांत है वो हमारे इस्तेमाल होते हैं च्युइंग में, मैस्टिकेशन में, तो उसके ऊपर क्राउन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्राउन नहीं करवाते तो जो उसकी फिलिंग है वो बार बार निकलती है और आपका दांत जो है, थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर पड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा चबाने की वजह से वो स्ट्रक्चर भी टूट जाता है और जो आपने आरसीटी का प्रोसीजर करवाया होता है उस प्रोसीजर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर दांत जो है वो सामने वाला है, इंटीरियर कोई भी टूथ है और आपका जो है इतनी ज़्यादा कैविटी नहीं लगी थी, ऊपर से स्ट्रक्चर ठीक था, नीचे से जो है वो कैविटी लगी और उसने रूट का जो है वो इन्फेक्शन कर दिया और आपने उसकी आरसीटी करवा ली है, तो अगर आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक पड़ा है तो उस पर जो है वो क्राउन करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप फिलिंग से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि उस पर इतनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगते इंटीरियर टूथ पे। आप जो है, क्योंकि हम बाइट का, मैस्टिकेशन, च्युइंग का काम जो है वो पीछे से लेते हैं, पीछे वाले दांतों से, तो सामने वाले दांत एस्थेटिकली जो है वो प्लीजिंग होती है, जिसकी वजह से अगर आपका दांत बिल्कुल ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ तो आप उस सूरत में जो है वो क्राउन ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर
वही दांत जो है वो कैविटी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, ज़्यादा ख़राब हो चुका है, स्ट्रक्चर जो है वो आधा उड़ चुका है और जो है आपका जो दांत जो है वो डिस्कलर होना शुरू हो गया है। अगर खाली दांत डिस्कलर है तो आप विनियर की तरफ जा सकते हैं। अगर जो है दांत बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है, दांत जो है वो बिल्कुल सपोर्ट इतनी नहीं है कि उसमें फिलिंग टिक सके, तो उस पर जो है उस सूरत में आपको जो है वो क्राउन या विनियर की तरफ आप जा सकते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो होती है वो हमारे पास ट्रॉमा होता है कि किसी दांत में जो है वो आपको बहुत अरसा पहले चोट लगी है और तब आपको कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे सालों बाद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है वो बचपन में या फिर बहुत पहले जो है वो चोट लगी होती है और उस टाइम पे उस ट्रॉमा की सूरत में उनको कोई दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन बाद में थोड़े अरसे बाद उनको वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप फ़ौरन ही कैप करवा लें, आप RCT डेड करवा लें, उसके बाद आप थोड़े अरसे के लिए उसको छोड़ सकते हैं और कुछ अरसे बाद आप उसको कैप लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप फ़ौरन ही अपना जो है वो क्राउन लगवा लें। इस सूरत में जो है आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रॉमा की सूरत में स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा लॉस हो चुका है और इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि दांत जो है वो आपके काम आ सके ठीक से, तब जो है वो फ़ौरन क्राउन जो है वो करवाना लाजमी हो जाता है। और सबसे पहली चीज़, अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है कि RCT के बाद आप फ़ौरन क्राउन करवाएं, तो आप उनकी बात लाजमी सुने, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है कि आपके जो है वो दांत RCT के बाद क्राउन के बगैर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि जो RCT का आपने प्रोसीजर करवाया है, अगर आपने क्राउन नहीं करवाया तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि वो दांत टूट जाएगा, उस RCT का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे से जो है वो खाली जो है वो रूट की जगह रह जाएगी, ऊपर से क्राउन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो दांत आपके किसी भी काम नहीं आएगा। उससे बेहतर है कि आप दांत एक्सट्रैक्शन करा लें, RCT के झंझट में पड़े ही ना। लेकिन अगर आप RCT करवा रहे हैं और ये कंडीशंस आ रही हैं, तो आप क्राउन जो है वो लाजमी करवाएं, ताकि जो है दांत अगले 10 से 15 साल जो है वो चल सके और आपने जो ट्रीटमेंट करवाया है वो आपको जो है वो फ़ायदा मंद हासिल हो। कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।